अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड। हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड में खुशामदीद। अभी आपके सामने हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड की एक ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल खुली, जहाँ पे मैं अक्सर चार्ट पोस्ट करता हूँ। इस चार्ट से आप लर्निंग भी कर सकते हैं और ये देख भी सकते हैं कि आने वाले वक्त में मार्केट में क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूएस ऑयल का मैंने सितंबर में 7 सितंबर को मैंने चार्ट पोस्ट किया था, जिसमें कि मैंने इसमें डिटेल एनालिसिस किया था कि हम सितंबर के महीने में 11 से $12 ऑयल में हम इजाफा देख सकते हैं। उस टाइम प्राइस जो चल रही थी 87.13 थी जब मैं 7 सितंबर को चार्ट पोस्ट कर रहा था। तो अब हर कोई जानते हैं सितंबर में ऑयल का क्या हाल हुआ। सितंबर में जो ऑयल जो लेवल पे गए वो 94 पे तकरीबन गई है, ठीक है। और जो मैंने जो टारगेट दिया था वो 92 93 लेवल पे दिया था, जो अच्छे से मार्केट ने उस चीज़ पे प्ले किया है। तो यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, हम गोल्ड के एनालिसिस को देख लेते हैं। आने वाले जो हमारे मंडे टू फ्राइडे है उसमें गोल्ड क्या रिएक्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि गोल्ड टेक्निकल एनालिसिस 2 अक्टूबर में जो मैंने पोस्ट किया था, उसमें मैंने जो रेंज दी थी वो जिस पे मैंने आपको वीडियो में कहा था 1806 से हम एक लंबी बाइंग ले सकते हैं टिल 1900, ठीक है। यानी कि तकरीबन 1000 रुपीज़ की हम लोग इंशाल्लाह ताला बाइंग करेंगे। लेकिन मार्केट ने 1806 पे नहीं आई। मार्केट हमारे जो वन डी का जो हमसे ओवरलुक हुआ वो वन डी के सपोर्ट लाइन से 1810 से ही मार्केट अपनी मंजिल की जानिब यानी कि ऊपर की जानिब गामजन हो चुकी है। तो ये 1810 से ही उठ चुकी है। हमारा लेवल था 1806, तो ये 40 पिप से हम रह गए। लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। काफ़ी हद तक टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने किया था आपके लिए वो तकरीबन बेहतर रहा। तो अभी भी कोई ट्रेन छोटी नहीं है। अब गोल्ड में ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आने वाले वक्त में मार्केट में क्या हो सकता है मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, ये आपके सामने वीकली एनालिसिस का चार्ट खुला हुआ है। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। मार्केट जब 1810 से उठी है, तो 1810 से उठने के बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है हमें फ्राइडे नाइट वो 1832 की दी है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो पहले सेलर्स हैं, ठीक है, सेलर्स ने यहाँ तक पुश किया, लेकिन फिर हमारे पास आ गए बायर ने इसको यहाँ तक 1832 तक क्लोजिंग दे दी फ्राइडे नाइट। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में कितने बायर्स अच्छी खासी जो एक स्मार्ट मनी होती है वो एंटर हो चुकी है। अच्छा, हम कंफर्मेशन किस तरह से लेंगे, कंफर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये एक कैंडल है। जैसे अगर फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे, अभी जो हमारा आने वाला फ्राइडे है, अगर कैंडल आपको कुछ इस तरह से क्लोजिंग कर देती है, ठीक है, एक मैं आपको सिर्फ आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट कुछ इस तरह से क्लोजिंग कर देती है, इस वीक बना देती है, ठीक है, और कुछ इस तरह से कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, ये एक अज्यूमिंग कैंडल है, तो आप समझ जाइएगा मार्केट को कोई आने से नहीं रोक सकता है यहाँ 1946 तक। तकरीबन 1946 तक आने से कोई मार्केट को नहीं रोक सकता। तो आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस इस कैंडल के नीचे रख दिएगा। तकरीबन 1804 पे आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो आप अपने इस 1802 1803 पे आप लगा के स्विंग ट्रेड कर सकते हैं आराम से। अगर आने वाली जो हमारी जो, जैसे कि मैंने आपको कहा, मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे की नाइट, यानी कि हम अगर उसकी डेट देख लें 13 अक्टूबर को, अगर मार्केट को इस तरह से कैंडल क्लोज करती हैं ग्रीन में या रेड में, कैंडल की कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लोग 1940 से 1945 तक जो बाइंग है अच्छी खासी बुक कर सकते हैं और ये 1000 पिप्स के आसपास ही बुकिंग होगी, ठीक है। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस। अच्छा, मैं आपको यहाँ तक क्यों नहीं कह रहा, सिर्फ यहाँ तक क्यों नहीं कह रहा, यहाँ तो क्यों मैंने आपको की है कि 1945 तक बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, क्यों, इसकी वजह से ये है कि अगर हम ये वाली कैंडल देखें, ये वाली, ठीक है, ये हमारा एरो कहाँ चला गया, एरो, ये मैं सिर्फ इसकी वजह से कह रहा हूँ, इस कैंडल की वजह से, कि मार्केट को यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन मिलती है इस कैंडल की वजह से, और इस रिजेक्शन की वजह से मार्केट ने हमें यहाँ तक दम दिया। तो एक जो हम 50% बुकिंग जो हमारी होगी या 60%, तो हम जो 50-60% बुकिंग करेंगे वो हम यहाँ पे आके 1945 तक कर लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल जो मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं 4 आवर की, 1 डे की टाइम फ्रेम की जानिब। तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट 1810 से क्यों उठी।
अच्छा, तो ये आपके आगे जो खुला हुआ है ये वनडी का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। वनडी का टाइम फ्रेम है, ये हमने वनडी का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, मार्केट ने जैसे कि मैंने बताया था कि 1810 के 9 के दरमियान जो इसने सपोर्ट लाइन ली है, जो हमारा जो टारगेट था 1806 बैंक थी, और मार्केट 1810 पे ही ये इसको मार्केट ने 1810 पर ही इस वनडी के टाइम फ्रेम की वजह से 1810 पे मार्केट ने सपोर्ट लाइन दी और मार्केट अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। जैसे 1810 पे मार्केट यहाँ पे आई थी, ठीक है। फिर मार्केट ने गिरी थी, फिर मार्केट ने 1810 की सपोर्ट ली और मार्केट ने एक लंबी खासी बाइंग दी। तो अब क्या हम कर सकते हैं, ये काफ़ी आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। जब मंडी की टाइम फ्रेम में मार्केट ने 1810 पे सपोर्ट दे दी, तो ये वाली जो मैंने आपको एरो बना के दी है, ठीक है, ये होती है स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। स्पिनिंग टॉप मीन्स लट्टू, ये एक लट्टू की तरह है। अच्छा, अब ये लट्टू कंफर्म किस तरह से होगा, यानी कि बुलिश हमारे पास कंफर्मेशन किस तरह से होगी। अगर जैसे इसको हम रिमूव करते हैं, अगर हमारे पास मंडी की कैंडल कुछ इस तरह से, हम दोबारा एक मैनुअल कैंडल बनाते हैं, अगर हमारे पास मंडी की कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी क्लोजिंग आती है मंडे की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कलर डजेंट मैटर, कलर ग्रीन हो रेड हो, लेकिन अगर इस तरह से स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप को कंफर्मेशन दे दी, ये हमारे पास जो है ये एक कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। अगर मार्केट ने ये कंफर्मेशन कैंडल आपको दे दी, तो आप लोग बिला झझक टिल 1945, जैसे कि मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया, टिल 1945 तक बाइंग करें। स्टॉप लॉस आप लोग आराम से लगा दें 1808 1805, बस इसकी दरमियान स्टॉप लगाएं, और मार्केट को आप 1945 तक आराम से जाने दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लगा के बिल्कुल भूल जाएं, बुकिंग साथ साथ बिल्कुल कर दिएगा। 50% बुकिंग आप यहाँ पे आके कर लें, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन भी बन सकती है। अगर हम पिछला हम उसमें देखें, ठीक है, यहाँ पे भी आके मार्केट रेजिस्टेंस लाइन बन सकती है कहीं भी, तो आप बेहतर होगा कि यहाँ पे आके 50% बुक करें और फिर यहाँ पे आके आप एक 100% बुक कर लें। लेकिन मेरा जो अब है मार्केट को नज़रिया, वो है मार्केट को अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम पे जाने का, जिसकी वजह से एक तो ये टेक्निकल हो जाएगा, जो टेक्निकल भी हमारा कंफर्मेशन कैंडल जो मैंने आपको बना के मैनुअल दिखाई थी वो भी, और प्लस ये डेली कैंडल, तो मार्केट एक अच्छी तरह जो स्मार्ट मनी एंटर हो सकती थी वो एंटर हो चुकी है। और फंडामेंटली इसराइल और गज़ा की जो जंग है वो भी गोल्ड पे इम्पैक्ट डालेगी लाजमी, और गोल्ड को फिर हम एक बुलिश साइन तक देख सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो का जो एक कुछ हिस्सा है, मेरा अपना ज़ाती मशवरा है, कुछ हिस्सा आप उसको एज अ स्विंग ट्रेड में लगाएं, और इंट्राडे जितना हम उसको थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ओनली। तो एक अच्छा हम 1000 पिप से हम तैयार हो जाएं बाइंग करने के लिए। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आप हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं $25 फॉर 3 मंथ्स, तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे कांटेक्ट करें, और प्रॉपर जो स्टॉप लॉस और टारगेट होता है वो हम आपको दे दिया करेंगे। इस पर भी मैंने आपको अच्छा खासे गाइड कर दिया है, और एक आसान लफ्ज़ों में मैंने वीकली भी आपको बता दिया है, डेली टाइम फ्रेम भी बता दिया है। तो आप लोग इसको बस बाइंग करने की तैयारी करें। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप मंडे की सुबह उठें 3-4 बजे रात को बाइंग यहाँ पे लगा दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। मार्केट को जो जो बेहतर बाइंग जो होगी ना, वो 1800 तकरीबन 20 पे आने दें, 22 पे आने दें, या 1815 इज़ इनफ फॉर लॉन्ग। लेकिन 1815 मुश्किल है, लेकिन 1820 पे भी आ सकती है, तो आप लोग बाइंग लगा सकते हैं। या अगर जिन्होंने फ्राइडे को शॉर्ट किया था और स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए, तो जैसे ही मार्केट 1820-22 पे आए, आप लोग अपनी शॉर्ट की सारी पोजीशन क्लोज करें और एक लंबी बाइंग 1000 पिप्स की तकरीबन तैयारी कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।